हम पिछले एक हफ्ते से लगभग 10 दिन से ज़्यादा से लोगों के बीच में घूम रहे हैं। इस बीच हमने अपना कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आप सभी को पता है कि इस समय जो महामारी की स्थिति है वो कितनी भयावह है। ये समय था हमारा जब हम लोगों के बीच में उनके साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझ रहे हैं और उसमें जितना हम अपना सहयोग दे सकते हैं उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये वीडियो लगभग 10-12 दिन के बाद हम तैयार कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को देखने में आई होंगी, जिसमें से एक प्रमुखता से आई कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा, रोगियों की जो डेथ हो रही है, जो परेशान हैं, उनकी डेथ का एक मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी का होना। इस पे केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी, सभी ने कहा जी हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। न्यायालयों ने भी ये कहा बड़ा सख्ती से कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कल शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा सख्ती से इसमें कहा कि अगर कोई इसको दिक्कत करेगा तो हम उसको लटका भी देंगे। बहुत सख्त मैसेज था और ठीक मैसेज था, लेकिन क्या वास्तव में लटका देंगे? चलिए हम देख लेते हैं कि जब ये महामारी शुरू हुई तब ठीक है, हमें नहीं पता था, लेकिन उस समय हमें बताया गया कि वेंटिलेटर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स खरीदे गए, लाए गए। तो ये तो उसी दिन पता था कि वेंटिलेटर्स अगर चाहिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन की अचानक से कमी क्यों हो गई? कोई पूछ सकता है क्या सरकार से? मेरे हिसाब से इसमें देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, हर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव, ये सारे सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे इसके जिम्मेवार हैं इसके अंदर। मैं बकायदा क्लियर डेजिग्नेशन दे करके आप सब लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि यही लोग हैं जो जिम्मेवार हैं हर तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं को नियमित रूप से रखने के लिए, और हर क्षेत्र का चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये 3 व्यक्ति होते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सीधा सीधा जिम्मेवारी होती है जिनकी। और हमारे देश में आज एक चलन हो गया, हर चीज का तगमा जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है कि सिर्फ उन्हीं के निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा है, तो वो भी इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है। वो तो हैं ही, क्योंकि सबके मुखिया हैं। क्या ये किसी को नहीं पता लग रहा था कि ये ऑक्सीजन की कमी होने जा रही है, दवाइयों की कमी होने जा रही है, बेड की कमी होने जा रही है, या हो सकती है या हो जाएगी, तो इस पे उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बीजेपी का मुख्यालय 15 महीने में बनकर तैयार हो सकता है, तो एक हॉस्पिटल क्यों नहीं तैयार हो सकता बनकर के 15 महीने में? ऐसी क्या इमरजेंसी है जो स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया जा सकता था? स्वास्थ्य की सुविधाओं को तैयार करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? लोग सड़क पे मर रहे हैं, लोगों से उगाही करी जा रही है कि आपने मास्क नहीं पहना है इसलिए आप हमें 2000 रुपए का फाइन दीजिए। गाड़ी में आप अकेले बैठ के चल रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, इस बात का चालान दीजिए। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, एक एक परिवार खत्म हो गया है, और सिर्फ न्यायालय ये कह रहा है कि हम टांग देंगे। टांगिए ना, टांगेंगे कब? कितनी देर लगेगी टांगने में कहने के लिए? क्या आपको पता नहीं है कि ये स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार होता है? क्या आपको मालूम नहीं है स्वास्थ्य सचिव इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार होता है? क्या आपको मालूम नहीं है चीफ मेडिकल ऑफिसर इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार होता है? इसके लिए कौन सा गुणसूत्र फार्मूला चाहिए हमारे को देखने के लिए? हम स्वतंत्र राज्य में हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं। इन सबको बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। किन के दम पे दी जाती हैं? हम आम जनता के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उससे इन सबकी सुविधाएं दी जाती हैं। तो क्या सिर्फ सुविधाएं लेने के लिए हैं?
मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। 5 राज्यों के इलेक्शन थे, सब वहां पे बिजी थे, किसी ने इस बात के ऊपर केयर नहीं की कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब जब एक साथ 20-20, 25-25, 50-50 लोग मरने लगे एक एक हॉस्पिटल में, तब इनको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो हाथ से बात निकल रही है। क्या ये सीधा सीधा करप्शन का केस नहीं है? क्या सीधा सीधा ये नेग्लिजेंसी का केस नहीं है? तो इस पे कौन ध्यान देगा? मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जब आप सीधा सीधा किसी भी मैटर पे खुद संज्ञान ले लेते हैं तो इस मैटर पे खुद संज्ञान लेकर के क्यों नहीं कोई डिसीजन देते? और ऐसा डिसीजन ऐसा आपको परिभाषित करना पड़ेगा इस समय, ताकि आगे आने वाली 7 पुश्तों तक ये समझ में आए कि जनता की सेहत के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। बड़ी तकलीफ होती है जब माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं कि जी हमने तो दिल्ली को ऑक्सीजन दे दी है और दिल्ली सरकार ही जो है उसका प्रबंधन नहीं कर रही है। अरे दिल्ली सरकार नहीं कर रही है तो आप तो दिल्ली में बैठे हैं, आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बाद में निमट लेंगे इस बात को कि भी तुमने प्रबंधन किया या नहीं किया। चलिए सारी गलती दिल्ली सरकार की है तो आप प्रबंध कर दीजिए, आपको तो सब, आपके तो अधिकार में सब कुछ है, राज्य तो आपके अंदर आते हैं। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना और बात खत्म कर देना। टीवी में डिबेट्स होती हैं, सब अपोजिशन वाले और पोजीशन में जो बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सब आंकड़ेबाजी दिखा रहे हैं, सब शब्दों का पैतरेबाजी में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रहा है कि इस स्थिति को फटाफट कैसे घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से ठीक किया जा सकता है। और किया जा सकता है साहब, अगर ये करना चाहें तो। कोई पूछे ये ब्यूरोक्रेसी किस लिए सर पर बैठा रखी है हमने, क्यों नहीं ये काम करते, क्यों नहीं टाइम पे डिसीजन होते? आप हॉस्पिटल में आज भी टेलीफोन मिला लीजिए, कोई टेलीफोन नहीं उठाता है, तो जवाबदेही किसकी होगी? सिर्फ क्या आम जनता की जवाबदेही होगी? क्या सिर्फ आम जनता से ही जो है वो मरेगी और वही फाइन भरेगी? आखिर ये कब तक चलेगा? जनता को ये समझना होगा और इसके विरुद्ध बहुत तेजी से, बहुत सख्त शब्दों में, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। कृपया आप सब आगे आए और इस विषय पे अपना मत जरूर रखें और अपनी आवाज को बुलंद करें। इस विषय पे हम फिर दोबारा आपसे संवाद करेंगे। धन्यवाद।